रेहाम खान सन 1973 में लीबिया में पैदा हुई। इनके वालिद का नाम नैयर रमज़ान था और वो एक डॉक्टर थे। ये पहले पाकिस्तान में मुकीम थे, लेकिन बाद में 1960 की दहाई में लीबिया चले गए, जिसके बाद 1973 में रेहाम खान लीबिया में पैदा हुई। इब्तदाई तालीम लीबिया में हासिल की और ये बाद पेशावर आ गई। जिन्ना कॉलेज फॉर वुमेन पेशावर से BA किया और 1993 में इसकी शादी कज़न डॉक्टर एजाजुर रहमान से हो गई। ये उस वक्त सिर्फ 19 साल की थी। ये बरतानिया शिफ्ट हो गई और इनकी शादी 2005 तक चली। डॉक्टर एजाजुर रहमान से 3 बच्चे पैदा हुए। रेहाम खान ने ब्रॉडकास्ट और मीडिया जर्नलिज्म का डिप्लोमा किया और ये तलाक के बाद सहाफ़त के रास्ते पर चली गई। 2006 में लीगल TV पर प्रोग्राम शुरू किया। ये वहाँ से सनशाइन रेडियो में आई और 2008 में BBC चैनल को ज्वाइन कर लिया। ये उस वक्त तक मुकम्मल तरीके से पॉलिश हो चुकी थी। ये शानदार अंग्रेज़ी बोलती थी। ये कपड़े पहनने, मेकअप, परफ्यूम और चाल ढाल की भी माहिर बन चुकी थी। बरतानिया में इसका मुस्तकबिल तमाम रंगीन था, लेकिन फिर इसने अचानक अपना सामान पैक किया और ये पाकिस्तान आ गई। आखिर इनके पाकिस्तान आने का राज क्या था? ये पाकिस्तान क्यों आई? सामीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में उन वजूहात का भी जिक्र किया जाएगा। रेहाम खान की किताब पर भी बात की जाएगी और इसकी मॉडर्न ज़िंदगी से भी पर्दा उठाया जाएगा। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाकर और उसके बाद बेल के आइकन को दबाकर हमारे चैनल शान अली TV को सब्सक्राइब कर लीजिए। सामीन मोहतरम, रेहाम खान अगर पाकिस्तान आई तो वजूहात क्या थी? इन वजूहात का जिक्र इन्होंने 2016 में मुबीन रशीद को बताया। मुबीन रशीद उसका प्रोग्राम प्रोड्यूसर और उसकी आधी किताब का मुसन्निफ है। मुबीन रशीद ने रेहाम खान की किताब के इब्तदाई 272 सिफ़ात लिखे हैं। रेहाम खान ने मुबीन रशीद को बताया कि मैं पाकिस्तान पूरी प्लानिंग के साथ गई थी। इमरान खान मेरा मेन टारगेट था। प्लानिंग की वजह उन्होंने कुछ और ही बताई, लेकिन रेहाम खान की इस साजिश में भारत का ही हाथ था। रेहाम ने मुबीन को बताया कि इमरान खान मेरा टारगेट था, जबकि मुबीन रशीद के एक और जरिए ने दावा किया कि इमरान खान और शहबाज शरीफ दोनों ही रेहाम खान के टारगेट थे। रेहाम बुनियादी तौर पर ओवर एम्बिनेशन खातून है। ये नंबर 1 की लिस्ट में आना चाहती थी। उसने साल 2007 में लंदन में बॉलीवुड अदाकार शाहरुख खान के साथ चंद सेकंड्स का इश्तिहार भी किया था। इसको इस चंद सेकंड्स के इश्तिहार के लिए बहुत मेहनत करना पड़ी थी। बहरहाल ये पाकिस्तान पहुंच गई और यहाँ इसने न्यूज़ 1 TV में प्रोग्राम शुरू कर दिया। ये न्यूज़ 1 TV से आज TV पहुंची। इब्तदा में इन्हें 7 बजे का टाइम स्लॉट मिला, फिर 8 बजे का टाइम स्लॉट खाली हुआ तो ये प्राइम टाइम में आ गई। ये हर सूरत में इमरान खान का इंटरव्यू करना चाहती थी, लेकिन नाकाम हो जाती थी। फिर इनका ये मसला नईम उल हक ने हल किया। रेहाम इंटरव्यू के लिए इमरान खान के सामने बैठी तो उससे मुतासिर हुए बगैर न रह सकी। इंटरव्यू अपने इख्तिताम तक पहुंचा। कैमरे बंद हुए तो खान साहब ने उससे कहा, बड़ी देर कर दी मेहरबा आने में। ये वो फिक्रा था जिससे रेहाम खान और इमरान खान साहब के दरमियान रब शुरू हुआ और ये रब आने वाले वक्त में शादी तक पहुंच गया। मैं गुफ्तगू आगे बढ़ाने से पहले आपको ये बताता चलूं कि रेहाम खान में मशहूर नफ्सियाती बीमारी बायोपोलर की तमाम अलामतें मौजूद हैं। ये जब अच्छी होती हैं तो ये दुनिया को हैरान कर देती हैं और ये जब गुस्से में आ जाए तो दूसरे को कच्चा खा जाती हैं। ये शादी तक ऐसी हैरान कुन खातून साबित हुई जिसके लिए इमरान खान जैसे बुजुर्ग दुआएं करते रहते हैं, लेकिन ये शादी के बाद दूसरे कुतुब तक पहुंच गई और ये नाकाबिले बर्दाश्त हो गई। इमरान खान की शादी का ऐलान 6 जनवरी 2015 को हुआ, लेकिन रेहाम खान का दावा है कि हमारी शादी 2014 के आखिर में अक्टूबर के महीने में हुई थी। ये दावा करती हैं कि हमारी 3 शादियां हुई थी, ताहम ये तीसरी शादी की वजाहत नहीं करती। ये शादी 2015 अप्रैल तक सही चलती रही, लेकिन फिर दोनों के दरमियान झगड़े होने लगे। झगड़ों का आगाज कुत्तों से हुआ। खान साहब भी कुत्ते पालते हैं और रेहाम खान भी कुत्ते पालने की शौकीन है और वो लंदन से अपना कुत्ता साथ लेकर आई थी। ये दोनों कुत्ते एक दूसरे के दुश्मन साबित हुए, चुनाचे दोनों में बहुत इख्तलाफात पैदा हुए। रेहाम बहुत जल्द अपना कुत्ता बनी गाला से शिफ्ट करने पर मजबूर हो गई। इमरान खान को रेहाम की 3 आदतें भी बुरी लगती थी। ये इमरान खान का मोबाइल बार बार चेक करती थी। खान को ये अच्छा नहीं लगता था। खान साहब एक दिन नमाज पढ़ रहे थे, सलाम फेरा तो देखा रेहाम खान उनका मोबाइल खोल कर बैठी हैं। खान साहब आपे से बाहर हो जाते हैं। चुनाचे उस रोज दोनों के दरमियान खतरनाक लड़ाई हुई। ये मौका उसके बाद बार बार आता रहा। इमरान खान ने कई दफा अपने मोबाइल दीवार पर मार कर तोड़ दिए। रेहाम खान के बच्चे भी बनी गाला में रहते थे। इमरान खान उन बच्चों के साथ भी खुश नहीं थे। खान साहब की बहनें, खान साहब के दोनों साहबजादे और जमाइमा खान भी इस शादी पर नाराज थे। खान साहब पर यह दबाव भी था। दूसरी बात, खान को यह बुरी लगती थी कि रेहाम खान
बेवजह बेदखल सियासत में दखल दे रही थी। ये पार्टी की मीटिंगों में बैठ जाती थी, ये खान का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट चलाती थी, उससे ट्वीट भी करती थी, ये पार्टी की औरतों को मशकूक नजरों से भी देखती थी, ये उन्हें बेइज्जत करके भी निकाल देती थी और उसे जलसों से खिताब का भी बहुत शौक था। ये जबरदस्ती जलसा खाओं में पहुंच जाती थी, ये वहां तकरीरें भी कर देती थी और ये N120 के इंतखाबी जलसे में भी पहुंच गई। खान साहब को ये अच्छा नहीं लगता था, लेकिन ये बाज रहने को तैयार ही नहीं थी, ये घर में नहीं बैठ सकती थी। चुनाचे दोनों के दरमियान तसादुम खौफनाक होता चला गया और तीसरी वजह रेहाम खान ने पार्टी के लोगों को बराह रास्त हुक्म देना शुरू कर दिया था। मसलन ट्विटर और फेसबुक पर फॉलोअर्स बहुत कम थे। रेहाम खान ने उस्मान डार को कहा, उस्मान डार ने सियालकोट में पार्टी का यूनिट बना रखा है और उस्मान डार ने उससे 10 लाख फॉलोअर्स खरीद दिए। ये उन दोनों फिल्म भी बना रही थी। शुनिकता रेहाम खान ने फैसल वावडा से फिल्म के लिए पैसे लिए। ये पार्टी के लिए ओहदेदारों की मीटिंग भी बुला लेती थी। ये KPK में दौरे भी शुरू कर देती थी और ये वज़रा और वजीर आला के अहकामात भी जारी कर देती थी। खान साहब के लिए ये भी काबिल कबूल नहीं था। चुनाचे दोनों के बीच लड़ाइयाँ हुई और ये बढ़ती चली गई। झगड़ों का क्लाइमैक्स सितंबर 2015 में हुआ। रेहाम खान नहाने के लिए वॉशरूम में थी। ये बाहर आई तो देखा इमरान खान जहांगीर तरीन के साथ मशवरा ले रहा था। मैं क्या करूं, मेरी इस औरत से जान छुड़ाओ। रेहाम खान के बकौल में आधा घंटा चुप करके दोनों की गुफ्तगू सुनती रही। मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई और मैं बाहर आई और फट पड़ी। ये झगड़ा खौफनाक था। खान साहब ने इस लड़ाई के बाद उसे तलाक देने का फैसला कर लिया, लेकिन फिर लोग दरमियान में पड़े। उन्होंने खान साहब को समझाया कि आप इसे सिर्फ घर तक महदूद कर दें, तलाक न दें। ये तलाक इस समय आपके लिए बेहतर नहीं होगी। उन लोगों ने नथिया गली में दोनों की मुलाकात भी करवाई। मामला सेटल हो गए, लेकिन यह सिलसिला ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका। यहाँ तक कि आरिफ निजामी ने 23 सितंबर 2015 को अपने प्रोग्राम में दोनों के दरमियान तलाक का दावा कर दिया। रेहाम खान का ख्याल है कि यह खबर जहांगीर तरीन ने आरिफ निजामी तक पहुंचाई थी। रेहाम खान 28 अक्टूबर 2015 को लंदन में मुबीर रशीद की मीडिया कॉन्फ्रेंस में मौजूद थी, लेकिन 28 अक्टूबर की शब उसकी इमरान खान के साथ खौफनाक लड़ाई हुई। रेहाम ने घर की बेशुमार अशिया तोड़ दी। ये बनीगाला से निकली रात को रावलपिंडी के एक होटल में मुकीम हुई और सुबह 29 अक्टूबर को बर्मिंघम की फ्लाइट ले ली। ये जाते हुए खान साहब का ब्लैकबेरी मोबाइल भी चोरी कर गई। यह दोपहर 3 बजे बर्मिंघम पहुंची और उतरते ही खान साहब के दोस्त जुल्फी बुखारी को फोन किया। जुल्फी बुखारी खान साहब और रेहाम खान के दरमियान राब्ता बना। इमरान खान ने रेहाम की ज्वेलरी भी जुल्फी बुखारी के जरिए लंदन भिजवाई, जबकि बनीगाला से रेहाम का सामान उसका भांजा यूसुफ खान ले गया। खान साहब ने 29 अक्टूबर को नईम उल हक के जरिए तलाक की खबर नशर कराई। इमरान खान का ख्याल था कि रेहाम खान लंदन में नया शोशा छोड़ेगी, चुनाचे तलाक की खबर उसके शोशे से कबल सामने आ जानी चाहिए। रेहाम ने जुल्फी बुखारी के जरिए वादा किया कि मैं खामोश रहूंगी, लेकिन फिर रेहाम ने 15 नवंबर 2015 को संडे टाइम को इंटरव्यू देकर यह वादा तोड़ दिया, जिस पर जुल्फी बुखारी ने उसे पैगाम दिया कि आप अगर मेरी सगी बहन होती तो मैं आपको गोली मार देता। रेहाम मुझे बार बार धमकियां मिल रही हैं, इसका दावा ये इस बुनियाद पर कर रही है। रेहाम खान की किताब तैयार है और वो मार्केट और ऑनलाइन भी पब्लिश हो चुकी है। ये अंग्रेजी और उर्दू दोनों जबानों में दस्तयाब है। क्या उसने इमरान खान के ब्लैकबेरी के पैगामात, तस्वीर, फुटेज और ईमेल्स भी शामिल किए हैं? ये एक बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब वही किताब दे सकती है। अगर ब्लैकबेरी का मवाद किताब में शामिल है तो खान साहब की साख को ठीक ठाक नुकसान पहुंचा होगा, और अगर रेहाम ने यह मवाद अगली किताब के लिए संभाल लिया है तो फिर इमरान खान से ज्यादा ओन चौधरी, नईम उल हक, जहांगीर तरीन और मुराद सईद इस किताब का विक्टिम बनेंगे। आपको इस बात से आगाह करते चलें कि इस वक्त जो रेहाम खान की किताब है वो मार्केट में पब्लिश हो चुकी है। उस किताब में रेहाम खान ने खान साहब पर बहुत संगीन और शर्मनाक इंकशाफात किए हैं। इस किताब में खान साहब से लेकर पार्टी के कई अरकान और सेलिब्रिटीज और यहाँ तक के खान साहब की मौजूदा अहलिया बुशरा बीबी के बारे में भी काफी शर्मनाक इंकशाफात किए गए हैं। ये क्या है, इसने ऐसा क्यों किया? हम ये बात फिर दोहराते चलें कि वीडियो के शुरू में रेहाम ने कहा कि मैं पूरी प्लानिंग के साथ गई थी। ये प्लानिंग क्या थी? जब ये बरतानिया में थी तब इन्हें ऐसी कौन सी ऑफर मिली थी जो ये सब पाकिस्तान करने आई थी? आपको इस बात से आगाह करते चलें कि खान साहब से तलाक के बाद रेहाम खान कई दफा भारत गई और कई मरतबा टीवी चैनल्स पर इंटरव्यू दिए जो कि इमरान खान साहब के खिलाफ थे। रेहाम ने अपनी किताब पब्लिश कर दी है और ये दुनिया भर में पब्लिश की गई है, लेकिन भारत में उसे सबसे ज्यादा पब्लिश किया गया है क्योंकि रेहाम के दोस्त बरतानवी बिजनेसमैन संजय कैथुरिया का ताल्लुक भी भारत से है और ये रेहाम का बहुत अच्छा दोस्त है और इसी वजह से इस किताब का मेन पॉइंट भारत रहा।
संजय केथुरिया रेहाम की शादी से पहले भी रेहाम का दोस्त था और शादी के बाद भी अब रेहाम का अच्छा दोस्त है। इसने इस किताब में खुसूसी दिलचस्पी ली थी, चुनाचे ये किताब पाकिस्तान से ज्यादा भारत में लॉन्च की गई। क्यों? वजह साफ जाहिर है। इसको मालूम था कि खान साहब आने वाले वक्त में वजीर आजम बनेंगे और खान साहब को बदनाम करने के लिए भारत से अच्छी जगह कहीं और नहीं मिलेगी। भारतीय एजेंसियों ने रेहाम खान को इस काम के लिए पैसे दिए थे। इसके अलावा और कोई साजिश नहीं हो सकती पाकिस्तान के खिलाफ। ये तमाम तर बातें, ये तमाम तर गुफ्तगू जो आपसे शेयर की गई, ये मशहूर सहाफ़ी जावेद चौधरी की गुफ्तगू थी। रेहाम खान ने अपनी किताब में तमाम शर्मनाक तरीन पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है, लेकिन जो दूसरों को हमेशा गलत साबित करने में तुली हुई है, उसे चाहिए कि एक दफा अपने माजी पर गौर करके देख ले। रेहाम जब लीबिया में थी, कॉलेज में थी, तो कॉलेज के कई लड़कों से उसके ताल्लुकात थे। उसके माँ बाप ने इसकी शादी इसी बात की वजह से सिर्फ 19 साल में करा दी। डॉक्टर एजाजुर रहमान से तलाक की वजह भी यही बनी थी। जब इन्हें सहाफत का जुनून सवार हुआ तो उनके शोहर ने इन्हें इजाजत दी, लेकिन चैनल के डायरेक्टर के साथ ताल्लुकात बनाकर पुरानी रिवायत दोहरा दी। बीबीसी चैनल के डायरेक्टर के साथ भी इसके ताल्लुकात है। जब ये पाकिस्तान आई तो ना जाने किस किस अदाकार के साथ, किस किस गुलकार के साथ दोस्ती रखी। यकीनन ये एक शर्मनाक सोच रखने वाली औरत है और यही सोच इसने अपनी किताब में जाहिर की है। हमें अफसोस सिर्फ इस बात का है कि इमरान खान जैसा बुजुर्ग और नेक इंसान इस औरत को ना पहचान सका। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने अजीजों और दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल शान अली टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाकर और उसके बाद बेल के आइकन को दबाकर हमारे चैनल शान अली टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।